नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी। इस समय हम मौजूद हैं आदर्श टिहरी नगर वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति चौहान और उनके समर्थक साथ में मौजूद हैं और साथ में ज्योति सिंह बिष्ट जी जो कि प्रदेश समन्वयक हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से। उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड 8 पर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं और किन ज़मीनी स्तर के मुद्दों को लेकर वो क्षेत्र में जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएँ आपको प्रत्याशी बनने पर। धन्यवाद। देखा, किन मुद्दों को लेकर लगातार आप यहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या साधन की है। यहाँ पर मतलब जो ये इलाका है बहुत बैकवर्ड तरफ से पड़ते हैं। ना यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा है, ना यातायात साधन है। बिल्कुल मतलब ख़त्म हो रखा है। किसी के पास अपना साधन होगा वो तभी जा सकता है कहीं। अगर रात को कोई इमरजेंसी आती है, सबको मतलब वेट करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस की सुविधा बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, युवाओं का बहुत रोष है यहाँ पर। युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ हरिद्वार में जितने भी रोज़गार हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बाहर से आके जॉब कर रहे हैं और यहाँ के नौजवान, यहाँ के नौजवान को बाहर जाना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान भी घर घूम रहे हैं। तो मेरी तो प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले जो यहाँ के नौजवान हैं उनको अपने हरिद्वार में उन्हें होना चाहिए सबसे पहले, ताकि लड़के यहीं के यहीं रहो, वो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सब कुछ कार्य करें। बाकी यहाँ की जो हमारी ये है कि अगर हम जीतते हैं तो हम तो सबसे पहले यहाँ पे 24 घंटे एम्बुलेंस देने की मैंने बोला हुआ है सारी जगह। गढ़ों में जैसे अभी हुआ कि ये जो शराब का जो कांड हुआ, वहाँ पे जो आधे से जो लोग जो उनको लेट जो उपचार मतलब उन्हें हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, जिस वजह से उनके साथ इतनी दिक्कत हुई। लोगों को रात को दिक्कत हो रही है, सुबह तक भी एम्बुलेंस नहीं आ रही है। वो बेचारे इतने परेशान हो रहे कि देख के भी लोगों का इतना मतलब घर उजड़ रहे हैं सबके। तो उस चीज़ को थोड़ा सा देख के मतलब खुद को भी रोना आता है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं आप, जी, जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं उससे पहले से आप यहाँ पर वार्ड 8 में घूम रहे हैं, तो क्या अब तक क्या लगा है कि क्षेत्र की क्या मूल समस्या है, क्या है, किस तरह से क्या जमीनी स्तर पर काम होनी चाहिए? तो चलो सभी प्रत्याशी शिक्षा चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं, यहाँ की सबसे बड़ी यही है, यहाँ पर कोई मतलब विद्यालय नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। मतलब वहाँ के बच्चों को जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सुविधा। और दूसरी उनकी यातायात का साधन बिल्कुल ख़त्म है। सुल्तानपुर चौक से उतर के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को पैदल आना पड़ता है, कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चल के उन्हें तब उन घर तक पहुँचते हैं। और बाकी भाई देखो अपना है ही है, बिजली पानी सब कुछ, ये सुविधा तो देखो सबको चाहिए ही है, जो यहाँ पे दिक्कत है सबसे ज़्यादा। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक घोषणा पत्र जारी करा था, क्या इस तरह का इस बार भी है या उनमें से कुछ योजनाएं आपने भी यहाँ पर नहीं? हमारा तो जो क्षेत्र का विकास करना है, जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी उसको लेकर ही हम इसमें आए हैं इलेक्शन में। चलिए, अच्छा, अन्य प्रत्याशियों से कैसे अलग मान रही हैं अपने आप को, क्या जनता आपको चुनेगी? बिल्कुल चुनेंगे जी। देखिए, जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपनी माँ के नाम पे, कोई पत्नियों के नाम पे लड़ रहे हैं। सब मतलब नेता हैं, लेकिन जो प्रत्याशी वो घर के अंदर बैठे हैं। मैं एक ऐसी अकेली महिला प्रत्याशी हूँ जो खुद लोगों के साथ दिन प्रतिदिन डोर टू डोर जनसंपर्क करती हूँ, ताकि महिलाओं की समस्या को सुन सकती हूँ। अगर वो आज पूरे क्षेत्रवासी अगर एक महिला को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। आज कोई महिला के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और रात को 12 बजे फ़ोन करें, हम 12 बजे हमारे घर तक आ सकते हैं, हम उन तक घर जा सकते हैं। ये महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है कि एक महिला उनके लिए खड़ी है, उनकी समस्याओं को लेकर खड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति सिंह बिष्ट जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आप भी जनसंपर्क में, आपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो क्या मानते हैं, क्या कितना आसान या कितनी चुनौती मान रहे हैं इस सीट को लेकर आप? देखिए, हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव है वो इस राज्य के सरकार का लिटमस पेपर टेस्ट है। 6 महीने में सरकार ने राज्य के अंदर जो अपने विकास के काम किए, उसके बाद ये पहला चुनाव है और इसमें सरकार के कामकाज की परीक्षा होगी। राज्य में जो पिछले 5 साल की सरकार है उसके बाद भाजपा को जनता ने दोबारा मौका दिया और उसके बाद जिस तरह से UKSSC घोटाले की भर्ती घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, पंतनगर यूनिवर्सिटी द्वारा कराई गई भर्तियों का घोटाला, ये घोटाले निकल करके आ रहे हैं। और जिस तरह से चंपावत में स्कूल की छत गिरी तो राज्य सरकार के कारनामों को बयान कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली मॉडल है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का, ईमानदार सरकार, जिम्मेदार सरकार, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल, तो यहाँ पर ये जो 8 नंबर जो वार्ड है ये विस्थापित जो लोग होकर के आए हैं टिहरी बांध से, ये उन लोग, और मैं उसी जगह का रहने वाला टिहरी का हूँ, तो मैं भी वहाँ से आकर के उनके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ कि मैंने जिस तरह से पुनर्वास
के समय पर उनका बेहतर पुनर्वास हो। 12 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के बाद यहाँ पर आकर के उनके सुख दुख में शामिल रहे, तो वो लोग जानते हैं कि अगर ज्योत सिंह बिष्ट किसी प्रत्याशी के समर्थन में आया है तो ये सही आदमी का समर्थन करेगा। और दीप्ति चौहान जैसा उन्होंने कहा कि ये सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित सीट है और उसमें अकेली दीप्ति चौहान है जो अपना चुनाव खुद लड़ रही हैं। बाकी जो प्रत्याशी हैं 9, वो प्रत्याशी घरों में हैं और उनके लोग चुनाव के मैदान में हैं। तो जब कल जिला पंचायत के सदन में मामला उठाने का वक्त आएगा तो उस समय वो महिलाएं अगर जीत करके जाती हैं तो वो समस्याओं को अपने आप नहीं रख पाएंगी, वो बोलने में सक्षम नहीं है। ये एक पहला सवाल है। उसके अलावा इलाके का विकास जो आदमी खुद काम करेगा वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि यहाँ पर शिक्षा पर क्या काम करना है, स्वास्थ्य पर क्या काम करना है। उसके अलावा जो यहाँ पर बिजली पानी से लेकर के यातायात के साधन हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस की जो सवाल आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को दीप्ति जी बेहतर तरीके से समझती हैं। और हमने उनका बाकायदा बातचीत करने के बाद, उनकी समझ को परखने के बाद आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगी, एक एक पैसे का हिसाब जनता के सामने रखेंगी और जो हमारी मातृ शक्ति है उसके हितों की लड़ाई ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ेंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि पथरी क्षेत्र की जनता, जो आदर्श टिहरी नगर की जनता, इस वार्ड नंबर 8 से दीप्ति चौहान को जिताएंगे और उसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं उनको भी मौका देंगे। तो क्या दिल्ली मॉडल की आपने बात की है, तो क्या वो दिल्ली मॉडल की बात होगी यहाँ पर भी जिला पंचायत में जब विधानसभा में की जा रही है? देखिए, पंचायत विकास की पहली सीढ़ी है। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदारी से काम करना, दिल्ली मॉडल का मतलब जिम्मेदारी से काम करना, दिल्ली मॉडल का मतलब है कि जनता के टैक्स के पैसे को वापस जनता को रिटर्न करना, मुफ्त बिजली के रूप में, मुफ्त पानी के रूप में, जो अलग अलग किस्म की जो यातायात की सुविधा बनाई। दीप्ति जी सदस्य जिला पंचायत बनेंगी तो यहाँ पर सरकार की तरफ से लोगों के लिए यातायात की सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराएंगी, तो लोगों की सबसे जो बड़ी समस्या और सबसे पहली समस्या उसका समाधान निकाला जाएगा। तो ये दिल्ली मॉडल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या अपील करना चाहेंगे आप दीप्ति जी के समर्थन के लिए? मैं जनता आदर्श टिहरी नगर के जो जनता है, जो यहाँ के 20,000 मतदाता हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि भाई दीप्ति चौहान जी जिला पंचायत सदस्य के रूप में इस इलाके के लिए बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकती हैं। ऐसा मैंने उनसे बातचीत के आधार पर और उनका जो पिछला सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उसको समझा है। तो इसलिए इस इलाके की बेहतरी के लिए, जिला पंचायत से यहाँ पर अच्छे काम कराने के लिए दीप्ति चौहान जी के चुनाव निशान कुल्हाड़ी पर 26 तारीख को अपने अपने मतदान केंद्र पर जा करके उनको मोहर लगा करके उनको जिताने का काम करें और अगले 5 साल के लिए इस इलाके के विकास को सुरक्षित करने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत सिंह बिष्ट जी। दीप्ति चौहान जी से भी एक बार हम कहेंगे कि वो अपील कर लें, क्या किस तरह अपील करना चाहेंगे अब अपनी क्षेत्रीय जनता से अपने चुनाव चिन्ह के साथ? मैं तो अपने क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी बेटी बनकर आई हूँ, बेटी का साथ दीजिए, अपनी बहन का साथ दीजिए और कुल्हाड़ी को जीत जाइए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति चौहान जिन्होंने का साफ तौर पर कहना है कि मैं अकेली महिला प्रत्याशी हूँ जो लगातार क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हूँ, जिसका लाभ मुझे मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।